पंचकुला में नारी शक्ति सम्मान समारोह रहा अद्भुत अविस्मरणीय। समाचार कैरी मीडिया समूह द्वारा पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति सम्मान सर्वश्रेष्ठ नारी सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंचकुला की एसीपी पद्मश्री ममता सोदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रणजीता मेहता विशिष्ट अतिथि रही। इस अवसर पर समाचार कैरी मीडिया समूह की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए विभिन्न महिलाओं को पगड़ी पहनाकर, शाल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बहन ममता सोदा जी, आपका हार्दिक स्वागत। एक बार तालियों के साथ बहन का स्वागत किया जाए। ममता सोदा हमारी बहन है, आपका बहन जी आपका हार्दिक स्वागत सम्मान। नारी तुझे सलाम। माँ नारी है, माँ बहन है, आप सभी बहनों का हार्दिक। आज की हमारी मुख्य अतिथि बहन ममता सोदा जी, आपका पंचकुला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करूंगा रंजीता मेहता जी से कि वो फूलों की माला पहना करके स्वागत करें आदरणीय ममता सोदा जी का, और एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे आदरणीय ममता सोदा जी का। फूलों की माला पहनाकर रंजीता मेहता जी का स्वागत करें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है राजेश जी से कि सम्मान का यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। आदरणीय श्रीमती ममता सोदा जी, उनको पगड़ी बांध करके सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें आदरणीय ममता सोदा जी। लोई बैठ करके सम्मानित करेंगे आदरणीय ममता सोदा जी। आप एक बार पुनः आपसे अनुरोध आ जाएं। सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय राजेश जी, एसीपी ममता सोदा जो पद्मश्री अवार्डी है और माउंट एवरेस्ट को उन्होंने विजय प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुनः स्वागत। स्मृति चिन्ह, मैं प्लीज एक मिनट, आज के आप मुख्य अतिथि हैं और हम सबके लिए प्रेरणा है, गौरव का प्रतीक है। आपसे उन महिलाओं को बहुत कुछ सीखने और आपकी प्रेरणा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि का एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा ममता सोदा जी के लिए। आप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी जस्ट मिले थे, 2 महीने पहले मिले थे। इन्होंने इतनी सादगी से और इतनी सफाई से बहन ने अपने जीवन का वृत्तांत खुद अपने शब्दों में बताया। इन्होंने बताया कितने संघर्ष के साथ और किन किन परिस्थितियों में ये एचपीएस का जो पद है, जो यहाँ पहुंचे हैं, वो किन किन कठिनाइयों से गुजरकर इन्होंने जीत हासिल की है। आज ये स्टार है, हमारा आईना है, हम लोग इनसे शिक्षा ले सकते हैं। हमारी बहन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ममता सोदा हरियाणा और हिंदुस्तान का गर्व है। बहन, आज के दिन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब कहीं भी जाते हैं, खुशी में गम में गमगीन रहते हैं, खुशी में खुशी, और अपने घर आके वैसे होते हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, जब तक हम जिस ओकेजन पर, जिस मौके पर आए हैं, उस विषय में नहीं सोचेंगे, नहीं चर्चा करेंगे और कोई कुछ यहां से लेकर नहीं जाएंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नारी शक्ति सम्मान समारोह हम सबने खूब जश्न से मनाया है। जब तक हम यहां से जो चाहे जो ना चाहे उनकी कोई बात नहीं है। हम शपथ ना लें, हमारे घर में हमारी बेटी नारी है, हमारी बहन नारी है, हमारी मां नारी है, हमारी पत्नी नारी है। कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान समाज में, उसमें मैं भी शामिल हूं। किसी ना किसी प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से हम नारी को दबाते हैं, चाहे समाज की दुहाई देके, चाहे आधुनिकता की बात करके, किसी ना किसी तरीके से हम दबाते हैं। तो मैं चाहता हूं आज जितने मेरे आदरणीय बड़े भाई, छोटे भाई मेरे पैर बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आज एक शपथ लें कि हम आज से कोशिश करेंगे, वो बाकी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे अपने घर, अपने पड़ोस, आसपास हमारे सहकर्मी साथी जितनी महिलाएं हैं, नारी हैं,
उनका सम्मान करेंगे, उनके प्रति जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्या हम करेंगे? क्या आप सब तैयार हो? क्या तैयार हो? जीवन में ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रास्ता यहाँ पे रुक गया है। मुश्किलें आती हैं, वो आएगी, नेचुरल है ये बात। जब हम कुछ चीज करना शुरू करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को दूर करना और फिर उस मुकाम को हासिल करना, वही असल में हीरो होता है। तो आप जो है अपनी मुश्किलों को ना देखें, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाएं ताकि वो मुश्किल भी दूर हो जाए, आप अपनी मंजिल से भी दूर ना हो। तो मंजिल को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो बहुत सारी, बड़ा आसान नहीं था एवरेस्ट को क्लाइंब करना या फिर किसी भी अचीवमेंट को लेना। माउंटेनिंग अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप कहें इसको कि मनुष्य के लिए एक चैलेंज है माउंटेनिंग, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ जहां हम चींटी की तरह नजर आते हैं, उनको क्लाइंब करना अपने आप में मौत को दावत देना है। और ये सच है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता होता है कि आप अपने पांवों के ऊपर हो, लेकिन सेकंड स्टेप में आपको पता नहीं लगेगा कि क्या होगा आपके साथ, क्योंकि माउंटेन हज़ार्ड इतने ज्यादा हैं कि वहां पे आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। तो माउंटेनिंग को चूज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं कैथल से बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे किसी रिलेटिव को माउंटेनिंग का शायद मीनिंग भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है। मैंने इसलिए चुना क्योंकि बचपन से मुझे था कि कुछ ऐसा करना है जिससे समाज की सोच बदले, मेरे देश की उन्नति और तरक्की, उसका नाम हो, मेरे प्रदेश को लोग जाने। उसके पीछे यही रीजन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम आपने एवरेस्ट क्यों क्लाइंब किया, क्या मोटिवेशन था, किसने आपको इंस्पायर किया? इंस्पायर करने का जज्बा हमारे अंदर ही होता है। कोई ना कोई ऐसी चीज जो हमें चोट करती है वो हमें इंस्पायर करती है। अदरवाइज तो हम सीधी नॉर्मल लाइफ सब लोग जीते हैं, स्मूथली सब लोग जीना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते। बट जब सिचुएशन आती है और हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है समाज के हित के लिए भी, अपने लिए भी और परिवार के लिए, जब वो आन बनती है तो इंसान फिर कुछ भी कर गुजरता है। मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि लड़कियों पर फर्क क्यों किया जाता है, क्यों इतना सोचा जाता है, क्यों इतनी सिक्योरिटी लड़कियों को दी जाती है। हालांकि उनको हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उनको लड़ना सिखाना चाहिए, उनको समाज में जीना सिखाना चाहिए, ना कि डरते हुए वो अपनी सारी लाइफ गुजार दें। मैं जितनी भी देख रही थी, जब छोटी होते हुए की बात कर रही हूँ, कि मेरे मदर को या मेरी दादी है, मेरी नानी है या और भी परिवार की महिलाएं हैं, वो डिपेंडेंट थी शुरू से ही। पहले पिताजी के ऊपर डिपेंड रही, फिर ब्रदर वगैरह के ऊपर, फिर मैरिज होगी तो हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के बाद फिर बेटे के ऊपर। तो उसका सारा जीवन जो है वो एक डिपेंड होके रह जाता। मैंने उनकी कहानियां सुनी है, उनके सपने सुने कि मैं ये बनना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी, बट नहीं कर पाई। बिकॉज की समाज की सोच जो थी उस टाइम में सिर्फ यही थी। देखो, मैं उस टाइम ऐसा बुरा नहीं कहती किसी को, वो हमारा ट्रेंड बन गया, हम लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया और उसी अडॉप्शन में हम लोगों ने उन सबकी सारी इच्छाएं दबा ली। हमने सुना ही नहीं उनको, कभी हमने समझा ही नहीं उनको कि वो क्या चाहती है, वो जीवन में क्या करना चाहती है। अगर हम उनकी सुनते तो शायद बहुत पहले ही हम लड़कियों को जो है आगे ले आते। लेकिन ये भी बहुत अच्छा टाइम था। अब लड़कियों के लिए खुद माँ बाप ये सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी को क्या बनाना है। और अब बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं, अगर सिटीज की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जिनकी सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, उन्होंने लड़कों की कोई सोच नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने लड़के और लड़कियों पर किया ही नहीं कभी कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। माँ बाप को संभालने की बात हो, जॉब करने की बात हो या परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो अच्छे से निभाती, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया गया, उनको सिर्फ बता दिया कि आपका दायरा ये है। हालांकि लड़के और लड़की वाली कोई बात ही नहीं है, बात है इंसान की। हम मनुष्य हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इतनी पावर दी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। पर
चाहना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो हमेशा ये सोचिए, जब आप अपना एम डिसाइड करो या आप कोई काम करने की कोशिश करो, तो हमेशा ये सोचो कि क्या इससे मेरे देश की उन्नति और तरक्की होगी? क्या हम जो कर रहे हैं वो दूसरों को फायदा देगा? क्या वो दूसरे की सोच को पॉजिटिव करेगा? ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम पैमाना रख सकते हैं, और उस सोच को लेते हुए हम अपने एम का, अपने जो टारगेट्स हैं वो जिंदगी में बना सकते हैं। और जब ये बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टारगेट आपका गलत होगा। हाँ, बट हम जब ये सोचेंगे सिर्फ मेरे लिए चाहिए या मुझे ही चाहिए, तब वो टारगेट आपका गलत होगा। वो कहीं ना कहीं किसी को हर्ट करेगा, कहीं ना कहीं किसी को जो है बाधित करेगा। तो वो हमने नहीं करना है। हमने सबके बारे में सोच के चलना है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुझे ही जीना है। क्या अकेले जी सकते हैं? हम नहीं जी सकते। बिना सोशल लाइफ के, बिना किसी और के हम नहीं जी सकते। अकेले मनुष्य रह ही नहीं सकते। या तो वो कोई साधु संत हो जो अकेला रह सकता है सिर्फ प्रभु की भक्ति के लिए, ठीक है, या फिर कोई मैचुर, वही लोग रह सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन पर्सन्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते। ये उस परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा कि हम एक परिवार में रहें, हम एक समाज में रहें, हम एक ऐसी सिचुएशंस में रहें ताकि एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो जब ये सोच आ जाती है तो उस देश की उन्नति और तरक्की करने में कोई नहीं रोक सकता। सभी लोग जब आ जाते हैं एक स्टेज पर कि हमने अपने देश के लिए सोचना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो देश कहीं भी किसी भी तरह से पीछे रह सकता है। वो आगे जाएगा ही और विश्व की एक महान शक्ति भी बनेगी। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि मुश्किलों से मत घबराइए, आगे बढ़िए और देश की उन्नति और तरक्की में अपना हाथ दिए। और इसके साथ ही अपने बच्चों को भी वो संस्कार दीजिए, वो सोच दीजिए, ताकि उनको भी आगे, क्योंकि आप एक पीढ़ी हैं, आपके बाद एक नई पीढ़ी आएगी, तो हमने उनको कुछ पॉजिटिव देके जाना, ये हमेशा सोचते। अभी मैंने बाबा जी को बोला था कि आप बहुत अच्छी पगड़ी बांधते हैं, तो इसको आगे यंग जनरेशन को दीजिए, उनको बांधना सिखाइए, क्योंकि ये ट्रेंड भी धीरे धीरे जो है खत्म होता जाए। तो ये जरूरी है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, उनको हमें मरने नहीं देना, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। आप जिस तरह से सेलिब्रेट करते हो, तीज त्योहार या कोई भी आता है, वो सेलिब्रेशन ही अपने आप में एक संस्कार हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए। उनको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सबसे प्रेम प्यार से रहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो आप जो है एक अच्छे इंसान बनो हमेशा, मैं तो यही कहती हूँ। और अच्छे इंसान जो है वो अच्छे ऑफिसर भी होते हैं, अच्छे अचीवर भी होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।